जो अभी आपने संदेश दिया है बड़ा अच्छा। न सब को दिन न दिन को रात लिखना, न सब को दिन न दिन को रात लिखना, कलम लिखे कम मगर सच बात लिखना। न सब को दिन न दिन को रात लिखना, कलम लिखे कम मगर सच बात लिखना। टपक जाए खून कागज पे हर लफ्ज के तुम्हारे, टपक जाए खून कागज पे हर लफ्ज के तुम्हारे। जब सच के आईने में आज के हालात लिखना, सच के आईने में आज के हालात लिखना। मैं मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, अभी न जाओ छोड़ के, अभी तो दिन भरा नहीं है। लेकिन आप वक्त की बंदिश है। हाँ, मैं मुख्य अतिथि जी आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूं। जौनपुर प्लेस क्लब द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी सम्मान समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला यस जी, जिनका सार्वजनिक जीवन शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम में भी आपने करने का प्रयास किया है। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे तिलकधारी महाविद्यालय के प्रबंधक, हम सबके बड़े भाई अभिभावक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हम सबके मित्र और हम एक साथ जिला पंचायत में हम सब सदस्य रहे। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राजबहादुर यादव जी, अभी जिनका ओजस्वी मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, हमारे गुरु जिन्होंने हमें लॉ में पढ़ाया है, उनसे हम सबको प्रेरणा मिली है, सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा जी, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय कपिल देव मौर्य जी, महामंत्री आदरणीय शंभू सिंह जी, प्रेस क्लब के आमंत्रण पर पधारे समाचार पत्र के सभी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी भाई, इनके आमंत्रण पर पधारे सभी महानुभाव, क्योंकि हमने थोड़ा क्रम तोड़ दिया है, आप सबको भी लगता होगा कि आखिर मुख्य अतिथि जी जो बोलकर जाना चाहते हैं। मैंने कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से अपनी संकट और मुसीबत दोनों बातें बताई है और उन्होंने मुझे जाने की अनुमति भी प्रदान कर दिया, क्योंकि एक घटना हुई है ललितपुर जिले में। उस कारण से ललितपुर का मैं प्रभारी मंत्री हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का रात में ही फोन आया था कि आपको ललितपुर कल पहुंचना है और शोकाकुल परिवार के घर जाकर उनसे बातचीत करके शाम तक पूरी रिपोर्ट ले आकर हमारे सामने प्रस्तुत करिए। इस कारण से मुझे जाना है और जौनपुर से ललितपुर की दूरी लगभग 750 किलोमीटर है।
इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति किया और उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए मुझे पहले जाने की अनुमति भी दे दिया। इसी के नाते आज मैं बोलकर जाना चाहता हूं। सभी हमारे जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, समाचार पत्र के सभी हमारे भाई हैं, उन सबसे भी पहले ही गुजारिश करके कि हम यहाँ के बोलने के बाद हम बिना कोई औपचारिकता के सीधे चले जाएंगे। कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होता रहेगा, मुझे कोई छोड़ने भी नहीं जाएगा। यहाँ यथा स्थान पर बैठे रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की शोभा और भव्यता और कार्यक्रम का अंतिम जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के साथ ये कार्यक्रम हुआ, उस लक्ष्य को प्राप्ति हो जाए, उसका पूरा उपयोग हो जाए और हमको उससे प्रेरणा मिल जाए, तभी सार्थकता मानी जाती है। इसलिए ये इसके कारण से जो व्यवधान हुआ उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, पत्रकारिता जगत के बारे में और वैसे भी कहावत है, जब गुरु बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग उपाय, बलिहारी गुरु अपने गोविंद यो बताए। जब गुरु का मार्गदर्शन हो जाए तो फिर और कोई रास्ते बचते नहीं। लेकिन गुरु से जो हमने सीखा, जो गुरु से हमको प्रेरणा मिली, उस सब का दो शब्दों में वर्णन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। लोकतंत्र में पत्रकारिता का चौथे स्तंभों में से एक, 4 स्तंभ जो होते हैं उसमें एक स्तंभ है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिम्मेदारी की भी भूमिका रहती है। क्योंकि आप जहां सरकार की दृष्टि नहीं जाती है या अन्य किसी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पहुंच रही हो, वहां तक सरकार का ध्यान आकर्षित कराना, गरीब असहाय कमजोर है, सरकार की योजनाओं को उसको लाभ दिलाना, ये जब आप प्रकाशन करते तो अगर आपकी खबर में प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता है, सच्चाई है, तो निश्चित रूप से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो, उस योजना का लाभ, सरकार का ध्यान वहां जरूर जाएगा। गुरु जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं कपिल देव जी को भी बधाई देना चाहता हूं। ऐसे संगोष्ठी होनी चाहिए। आदर्श पत्रकारिता का मानक और मापदंड क्या है, हमको कौन से समाचार प्रकाशित करने चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए, उनकी बड़ी विस्तार से व्याख्या किया है। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर वो सब अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और अनुकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। और पत्रकारिता समाज का दर्पण है, आईना। जो आप लेखनी लिखते हैं और आपकी लेखनी में अगर सच्चाई है, तो जिस तरह से दर्पण के सामने व्यक्ति खड़ा होता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी तरह से आपके समाज के भी जो लेखनी है वो दिखाई पड़ती है और समाज उसको बड़ी पैनी निगाह से देखता है। और अगर प्रामाणिकता नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है, तो समाज आलोचना भी करता है, आलोचनात्मक रवैये भी करता है। इसलिए आज की संगोष्ठी का जो विषय था, मूल सार था, जो सारांश था, गुरु जी ने पूरा विस्तार से चर्चा किया है कि हमें कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
हमें कभी भी समाचार लिखते समय जात धर्म मजहब से ऊपर उठ के लिखना चाहिए, वो भी न दिखाई पड़े, परिलक्षित न हो। तमाम ऐसे विषयों का व्याख्या किया और अभी हमारे हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी जानकार हैं जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, वो भी व्याख्या करेंगी। वो आप सबके जीवन में उस सब का अनुसरण करने की और अपने आचरण व्यवहार में वो बात लाने की आवश्यकता है। मित्रों, गुरु जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब विधानसभा में गए, विधायक चुने गए और हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, तो सभी विधायकों का प्रशिक्षण हुआ और यही मंत्रियों का प्रशिक्षण वर्ग विशेष रूप से लगाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल पर उत्तर प्रदेश सतत विकास के लक्ष्य की ओर हम कैसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करेंगे, इसके लिए भी हम सबका प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण से बहुत लाभ होता है। हमको कभी कभी लगता है कि हम सब चीज जानते हैं, हमको सारे चीजों का ज्ञान है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, या हमने जो समाचार प्रकाशित किया वही सही है। जब हम प्रशिक्षण वर्ग में जाएंगे और उसका मापदंड की व्याख्या होगी और व्याख्या से जो शब्द निकल के आएंगे वो हमारे लिए प्रेरणा होगी, प्रेरणादायक होगी। हम उसके अनुसार अनुसरण करेंगे और उसके अनुसार व्यवहार और आचरण प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज को बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं बात तो बहुत करता, मेरे मन में भी बात थी, लेकिन कभी कहीं अवसर आएगा, कपिल देव जी और देंगे, मैं उस शब्दों की व्याख्या करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं आप सबसे आज की संगोष्ठी में जो डॉक्टर गुरु जी ने बताया, अगर उसका हम अनुपालन और उसके अनुसार आचरण व्यवहार और लेखनी का अगर हम प्रस्तुतिकरण प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप में जौनपुर पत्रकारिता जगत के लिए एक आदर्श मापदंड प्रस्तुत होगा, एक आदर्श पत्रकार के रूप में आपकी पहचान बनेगी और जिधर से भी आप गुजरेंगे आपकी समाचार में मानक और मापदंड और सच्चाई ये अगर रहेंगे तो कोई भी अधिकारी हो और कोई भी सरकार हो उसको जरूर नोटिस लेगी और उस पर कार्रवाई जरूर करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं कभी कभी खबरों को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। कोई कहता है तीरंदाज, कोई कहता है ये, मतलब ऐसे शब्दों का चयन होता। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का अगर व्यक्ति कोर्स करके अगर इन शब्दों का उपयोग कर रहा है तो समाज उससे क्या सीख लेगा?
समाज उससे क्या प्रेरणा लेगा? और कोई भी उस फिर खबर को वैधता नहीं देता, मान्यता नहीं देता, उस पर अमल नहीं। इसे मेरा आप सबसे आग्रह है, समाचार जो भी प्रकाशित हो प्रामाणिक हो, सत्य पर आधारित हो, और जो एक तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, गुरु जी ने कहा, उनको कैसे हम जनता तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उनकी हम सबको प्रस्तुतिकरण और लेखनी करनी चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर इस संगोष्ठी के लिए, और मेरा कपिल देव जी से आग्रह भी है, ये संगोष्ठी होनी चाहिए लगातार, विगत 3 महीने में, 6 महीने में नियमित रूप से होनी चाहिए। और गुरु जी का तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का पूरा विषय, कैसे हमको एक आदर्श पत्रकार के रूप में अपने समाचार की प्रामाणिकता, मापदंड, इन सब पर हमको कैसे लिखना चाहिए, कैसे प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, एक पूरी व्याख्या 1 घंटे की जरूर होनी चाहिए। और उससे आने वाली पीढ़ियां जो हमारी, उनको सीखने का, उनको काम करने का एक अवसर प्रदान होगा। निश्चित रूप से जब वो सीखेंगे, काम करेंगे, फिजिकली काम करेंगे, तो जौनपुर जनपद के लिए बड़ा लाभ होगा। और जौनपुर जनपद एक आदर्श पत्रकारिता के रूप में स्थापित होगा। आज के अवसर पर इतनी ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, और कपिल देव जी को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और एक बात का आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी आपको लगता होगा कि हमने ये समाचार प्रकाशित किया है, हमारी प्रामाणिकता है और इस समाचार में सच्चाई है, मापदंड पर भी है, मानक के अनुरूप है, अगर कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है, मेरे संज्ञान में जरूर बात लाइएगा। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, उस पर कार्रवाई होगी। आज के अवसर पर इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विश्वासों के साथ एक बार फिर से अपनी ढेर सारी शुभकामनाओं, बधाई के साथ, बिना कोई औपचारिकता के मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं सीधे जाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।